या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ध्रुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 19 मार्च को सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक। और अगर आप किसी भी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:05 से 12:53 तक होगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों शुभ मुहूर्तों में जो भी शुभ मुहूर्त आपके अनुकूल हो इसके उसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री धन्य धान्य सुख संपत्ति और यश की वृद्धि कराती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। तो इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से माँ दुर्गा का आवाहन कर लेते हैं तो उसके बाद से माँ शैलपुत्री का ध्यान करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और आप अब सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी विष्टारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। और इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन सती जब घर पहुंची तो शिव माँ ने उन्हें स्नेह किया और बहनों की बातें में व्यंग और उपहास के भाव थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपना अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत क्लेश पहुंचा। वे अपनी पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इसे दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यहीं सती अगले जन्म में शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। तो प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की सफाई अच्छे से करना है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और उसके ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। और इस चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा का जो भी विग्रह है उसे उस चौकी पर विराजमान करके उनके
दाएं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए और माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब इसके बाद आपको गणपति जी की स्थापना करनी है, तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपति मनाकर स्थापित कर सकते हैं, या फिर चाहे तो गणपति की अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो, मूर्ति हो, तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। माँ के बाईं तरफ गणपति की स्थापना करना है और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करना है। अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं शुद्ध घी का, तो वह आप माँ के दाईं तरफ स्थापित करेंगे। और अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीप तिल का प्रज्वलित करते हैं, तो माँ के दुर्गा के बाईं तरफ स्थापित करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन करके उनकी पूजा कर लीजिए। और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि और भोग लगाकर मतलब पंचोपचार विधि से आप भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी जो पूजा है 9 दिनों की विघ्न पूर्वक हो जाए। और इसके बाद आपको कलश की पूजा करना है। अच्छा हाँ, कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, देखिए आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इसी पात्र में आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची यह चीज़ें डालनी है और फिर इसके ऊपर पंच पल्लव रख कर पूरे पात्र रख दीजिए और इसी प्रकार से ऊपर नारियल की स्थापना कीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है। हाँ, उसी चावल के आप चाहे तो अष्टदल बना कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जब माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है। मतलब थोड़े से चावल माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के नीचे जरूर रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हो। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करना है कि हे सभी देवी देवता, आप सब इस कलश में विराजित हो, ताकि 9 दिन की माँ दुर्गा की जो पूजा है वह संपन्न मैं कर पाऊँ। मेरी पूजा में किसी प्रकार के विघ्न बाधा ना आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान कराना है। इसके बाद आपको नवग्रहों का ध्यान करना है। आप चाहे तो नवग्रह की मूर्ति अगर आपके पास हो तो जैसे कि छोटा सा यंत्र मिल जाता है नवग्रह का, अगर आपके पास हो तो वही चौकी पर रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो चावलों की 9 जगह ढेरी बनाकर और इसे नवग्रह मानकर इनकी पूजा भी पंचाचार विधि से कर धूप, दीप इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए नवग्रहों जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से नवग्रह का अपने मन में ध्यान कर लीजिए। और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि सभी नवग्रह शांत हो, ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न पूर्वक कर पाऊँ। देखिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है। अगर यह निर्विघ्न पूर्व होती है तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिए माँ से प्रार्थना की जाती है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि 9 दिनों की जो यह पूजा है पूरी तरह से निवृत्ता रूप से हम पूर्ण कर पाए। तो सबसे पहले प्रार्थना आराधना करने के बाद हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ दुर्गा का आह्वान कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। अच्छा, अब जैसे कि आप पूजा माँ दुर्गा की कर लेते हैं
तो माँ शैलपुत्री का अपने मन में ध्यान कीजिए। माँ शैलपुत्री का स्वरूप रूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ शैलपुत्री का रंग और वर्ण का है। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं और एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और फिर माँ का ध्यान कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रघाय कृत्य शेखराम विषारूढ़ाम शूलधारम शैलपुत्रीम यशस्विनीयम। माँ का बीज मंत्र है हिम शिवाय नमः, हिम शिवाय नमः। यह माँ का बीज मंत्र है। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी शैलपुत्र नमः। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। और आप चाहे तो पूजा करते समय 108 बार माँ शैलपुत्री के नाम किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र होता है हिम शिवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप अवश्य करना चाहिए। मतलब 11 बार 21 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर इसके बाद से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तशती या रहे तो या फिर नवार मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का आवाहन करके आपको विधि विधान से उनकी पूजा करना है। अक्षत धूप दीप पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए। माँ शैलपुत्री को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है। आप चाहे तो सफ़ेद रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल और पीले पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय है। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय का घी। तो सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी के आप अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब जब आप माँ दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा माँ को फलों का भोग अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग है लाल सफ़ेद और पीले। तो आप इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। और हाँ, कुंवारी कन्याएं अगर मन चाहा जीवन साथी चाहती हैं या फिर योग्य जीवन साथी चाहती हैं तो ऐसे में सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री की आराधना करें। इससे मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी है चाहिए। और अब चाहे सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। भोरे भई दिने चढ़े गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकारे मंदिरे बीचे आरती। जय माँ हे दरबारा वाली आरती, जय माँ ओ पहाड़ा वाली आरती। जय माँ काहे दी मैया तेरी आरती, बनवा काहे दी मैया तेरी आरती। बनवा काहे दीपवा बीचे वाली मंदिर बीचे आरती। जय माँ सुबह चलिया वाली आरती, माँ पहाड़ा वाली आरती। जय माँ सर्वे सोने दी तेरी आरती, बनवा दी सर्वे सोने दी तेरी आरती। बनवा अगर कपूर माँ
बीचे मंदिरे बीचे आरती जय माँ हे पिंडी रानी आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ भोरे भई दिने चढ़े गया रे मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिरे बीचे आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ कौने सुहागन दिनवा बालिया मेरी मैया कौने सुहागन दिवा बालिया मेरी मैया कौने जगाएगा सारी रात मंदिरे बीचे आरती जय माँ तेरा जोता वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ सर्वे सुहागन दीवा बालिया तेरी अम्बे सर्वे सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे जोते जगाएगी सारी रात मंदिरे बीचे आरती जय माँ हे माँ त्रिकुटा रानी आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ भोरे भई दिने चढ़े गया मेरी अम्बे भोरे भये दिने चढ़े गया रे मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिरे बीचे आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ जुग जुग जीवे तेरा जसोदा राजा जुग जुग जिए तेरा जमुदा राजा जिसे तेरा भवन बनाया मंदिरे बीचे आरती जय माँ हे मेरी अम्बे रानी आरती जय माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ सिमर चरण तेरा ध्यान ऐसे गावे सिमर चरण तेरा ध्यान ऐसे गावे जो ध्यावे जो सो फले पावे रखे बाड़े दी लाजे मंदिरे बीचे आरती जय माँ सुनिया मंदिरे वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ भोरे भई दिने चढ़े गया रे मेरी अम्बे भोरे भये दिने चढ़े गया मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिरे बीचे आरती जय माँ दरबारा वाली आरती जय माँ ओ पहाड़ा वाली आरती जय माँ बोलो साचे दरबार की जय जय सचिता जोता वाली माता तेरी जय सदा ही जय।